राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सकट चौथ की व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था तो छोटा भाई गरीब था। अब बड़ा भाई का घर भी छोटे भाई के घर से कुछ दूरी पर था। जो छोटा भाई था वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन छोटे भाई के 4 बच्चे थे, उनमें उसका गुजारा नहीं होता था। बड़ी ही गरीबी में उनके दिन बीत रहे थे। अब जो छोटे भाई की पत्नी थी वह अपनी जेठानी के घर में ही काज करने के लिए जाने लगी थी, क्योंकि वह सोचने लगी थी अगर गांव में किसी और के घर में काम करने जाऊंगी तो उसमें थोड़ी परिवार की बदनामी होगी, इसलिए अपनी जेठानी के घर में ही जाकर काम कर लेती हूँ, क्योंकि गांवों में लोग बातें बहुत बनाते हैं। इसलिए अब छोटी देवरानी अपनी बड़ी जेठानी के यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने जाती थी। जेठानी रात की बची हुई रोटी सब्जी पुराने कपड़े अपनी देवरानी को दे देती थी, जिससे देवरानी की गुजर बसर चल रही थी। अब जब देवरानी अपनी जेठानी के घर काम करने जाती थी, जब वह खाना बनाती थी तो रोटी बनाने के लिए आटा छानती, तो जिस कपड़े में वह आटा छानती थी तो उस कपड़े को वह अपने घर ले आती थी और उस कपड़े को पानी में धोकर और पानी में घोलकर आटे के चून को पानी में गर्म करके अपने पति को और बच्चों को यह कहकर पिलाती कि यह दूध है, तो वे बच्चे उसे दूध समझकर पी लेते थे। इससे देवरानी के बच्चे हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होने लगे थे। देवरानी गणेश भगवान की परम भक्त थी। हर महीना चौथ का व्रत रखती थी। साथ ही वह गणेश जी भगवान और चौथ माता की कहानी सुनती और पूरे हृदय से भगवान गणेश की पूजा करती थी। जेठानी के बच्चों ने जब अपनी चाची को आटे छानने का कपड़ा घर ले जाते हुए देखा तो उन्होंने अपनी माँ से अपनी चाची की शिकायत कर दी कि माँ, चाची जो आटा छानने वाला कपड़ा अपने घर ले जाती है। तब जो जेठानी थी दूसरे ही देवरानी काम करने घर जाने लगी तो जेठानी ने देवरानी से कहा, अरे छोटी, तू आज से मेरा आटा छानने का कपड़ा अपने घर लेकर मत जाना। उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। उस दिन देवरानी का तिल चौथ का व्रत था। सुबह से ही भूखी प्यासी थी। उस दिन जेठानी का भी तिल चौथ का व्रत था, तो उसके यहाँ भी किसी ने भोजन नहीं किया था। तब उस दिन जेठानी ने देवरानी को भोजन भी नहीं दिया था और कहा कि आज घर पर जो किसी ने भी भोजन नहीं खाया है, क्योंकि जब छोटी देवरानी जेठानी के घर खाना बनाने के लिए और बाकी का काम करने के लिए आई थी तो बच्चों ने और अपनी माँ से कहा था कि माँ, आज तो ताई के घर बड़े बड़े सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनेंगे, तो माँ हमारे लिए ताई से कहकर ले आना। इस तरह से वह सोचने लगी थी, चलो आज तो बरस दिन का त्योहार है, आज तो उसकी जेठानी उसे जरूर खाना देगी ताकि उसके बच्चे भी त्योहार मनाएंगे और आज तो कम से कम पेट भरकर सोएंगे। अब देवरानी ने देखा कि उस दिन तो किसी ने भोजन नहीं किया और ना ही जेठानी ने देवरानी को भोजन दिया और कहा कि आज घर पर किसी ने भी भोजन नहीं खाया, इसलिए तू रात का भोजन सुबह ले जाना। बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर लौट आई। तभी उसके पति और उसके बच्चों ने जो भोजन मांगा। अब देवरानी ने उनसे कहा कि आज जेठानी जी ने ना तो भोजन दिया है और ना ही आटा छानने का कपड़ा लेने दिया, वो भी उन्होंने अपने घर पर रखवा लिया, तो मेरे पास अब आप सबको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जो देवरानी का पति था आज उसकी भी लकड़ियां नहीं बिकी थी, वो भी लकड़ियां काट कर लाता था और उसकी जो तबीयत खराब थी, तबीयत खराब होने के कारण वह कई दिन से लकड़ियां काटने नहीं जा पा रहा था, जिस कारण वह भी जो भूखा प्यासा घर में था। बेचारी देवरानी ने अपने बच्चों को लोरी गाकर उन्हें भूखा ही सुला दिया।
और लेकिन पति से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर मेरी भाभी तुझे बचा कुचा भोजन देती नहीं है और तुझे काम के बदले में पैसे भी नहीं देती है तो तू उनके यहाँ कल से काम करने मत जाना। तब छोटी देवरानी ने कहा, सुनो जी, अगर मैं जेठानी जी के यहाँ काम करने नहीं जाऊंगी तो आप सबको क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर भूखे पति को जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी को खूब मारा। बेचारी देवरानी जो सुबह से ही बरती थी और अपनी जेठानी के यहाँ पर काम करके थकी मांदी घर लौटी थी, तो वह बेचारी पति ने ही उसकी बहुत पिटाई कर दी। तो वह रोने लगी और सोचने लगी कि आज तो मैंने चौथ माता और गणेश जी को भी भोग नहीं चढ़ाया, तो वह खुद की किस्मत को कोसने लगी। तब देवरानी चौथ माता और गणेश जी को याद करती करती भूखे ही सो गई। ऊपर बैकुंठ में बैठे गणेश भगवान जी को देवरानी के ऊपर दया आ गई और गणेश भगवान उसके व्रत और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे उस रात्रि में सपन में दर्शन देकर बोले, हे पुत्री, सो रही है या जाग रही है। तो छोटी देवरानी बोली कि हे गणेश जी महाराज, मैं तो सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, मैं तो चिंता फिक्र में पड़ी हूँ। तब गणेश भगवान बोले, बेटी, सारी चिंता फिक्र का त्याग कर दे, तेरे व्रत से मैं खुश हुआ हूँ बेटी। आज तिल चौथ थी तो सभी ने मुझे तिल की मिठाई, तिल के लड्डू, गज्जक, मूंगफली, तिल पपड़ी का भोग लगाया यानी खिलाया है। मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं निमटी करना चाहता हूँ, बता बेटी मैं कहाँ निमटूं। गणेश भगवान की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, पूरा घर खाली पड़ा है, लिपा पुता पड़ा है, आप चाहे जहाँ सोचकर भी निपट लीजिए। फिर गणेश भगवान सोच करके वापस देवरानी से बोले, बेटी, निमटाई तो कर ली, अब पूछूं कहाँ पर। यह सुनते ही देवरानी को गुस्सा आ गया क्योंकि बेचारी भूखी प्यासी थी, ऊपर से गणेश जी बार बार प्रश्न किए जा रहे थे। वह गुस्से में बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपको पूछने की जगह नहीं मिली तो आप मेरे ललाट से पूछ लीजिए। गणेश भगवान ने देवरानी के जो ललाट से जो निमटाई पूछ लिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुबह देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा उसके कमरों का टूटा फूटा मकान जो था झोपड़ी नुमा, वह सुंदर महल बन गया और उसके घर में जगह जगह हीरे मोती सोने चांदी अन्न और धन के ढेर पड़े थे। वह खुद भी सोने चांदी के बेशकीमती गहनों से लदी पड़ी हुई थी। जब उसके पति और बच्चों ने देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। धन को वो बटोर बटोर कर देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई। वह अपनी जेठानी के यहाँ पर आज काम करने नहीं गई थी। उधर जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, जरा जाकर अपनी चाची के घर पूछो तो सही कि आज वह जो काम करने क्यों नहीं आई है। रात का सारा काम पड़ा हुआ है। बच्चे चाची के घर पहुँचे तो उसका सुंदर महल नुमा घर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जहाँ टूटा फूटा खंडर नुमा झोपड़ी नुमा घर था, वहाँ तो महल नुमा सुंदर मकान बन गया। घर में अन्न धन सोने चांदी हीरे मोती के ढेर पड़े थे। खुद चाची भी सोने चांदी के गहनों से सजी हुई थी। चाची बच्चों ने भी जो कहा कि चाची आज तुम काम करने क्यों नहीं आई हो, तो उसकी चाची बोली, रे बच्चों, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अब चाची के बच्चों ने भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे, बेशकीमती खिलौनों से वो खेल रहे थे। बच्चे यह देखकर बड़े हैरान थे। चाचा चाची से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तब बच्चों ने चाची से कहा कि चाची माँ, आपको मेरी माँ काम पर बुला रही है, जल्दी चलो। चाची जेठानी के बच्चों से बोली कि बच्चों, आज मैं काम पर नहीं आऊँगी, मैंने बोल तो दिया ना, अपनी माँ को जाकर कह देना
कि मेरे घर में भी खूब अन्न धन के ढेर हो गए हैं, मुझे काम की जरूरत नहीं है। बच्चों ने 2-3 बार चाची से कहा, लेकिन चाची ने जाने से मना कर दिया। तो बच्चे भागे भागे अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ को उन्होंने पूरी बात बताई कि माँ, चाची तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उनका घर तो महल में बदल गया है। उनके घर में तो अन्न धन, सोने चांदी हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। खुद चाची ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहन रखे हैं। सब लोग स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं। चाची ने कहा है कि वह आज से हमारे यहाँ पर काम करने नहीं आएगी। तब जेठानी ने यह सुना तो वह सोचने लगी, कहीं देवरानी रोज मेरा जो थोड़ा थोड़ा धन चुरा कर तो नहीं ले गई। देखकर तो मुझे आना पड़ेगा। वह उसी समय भागी भागी बिना चप्पलों के ही देवरानी के घर देखने पहुंच गई। तो उसने देखा कि सच में ही देवरानी का घर तो सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में जगह जगह पर अन्न और धन के ढेर पड़े हुए थे। जेठानी ने देवरानी से पूछा, अरे ओ छोटी, तू एक ही रात में इतनी अमीर कैसे हो गई? कहीं तेरी लॉटरी तो नहीं निकल आई है, या फिर देवर जी ने कोई चोरी चकारी डाका तो नहीं डाला है? लेकिन देवरानी जो मन की बड़ी भोली और सच्ची थी, उसने जेठानी को पूरी सच्ची बात बता दी कि जेठानी जी, हमारे ऊपर तो चौथ माता और गणेश जी टूटे हैं। मुझे तो माघ मास की तिलकुटा चौथ के व्रत करने का फल मिला है। फिर उसने रात्रि के सपने वाली पूरी बात भी अपनी जेठानी को बताई। सच्चाई जानकर जेठानी वापस अपने घर आ गई। अब वह मन ही मन सोचने लगी, साल भर बाद जब माघ मास की तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसे ही व्रत करूंगी जैसे देवरानी ने किया। इससे मेरा घर भी अन्न धन से भर जाएगा। इस तरह उसके मन में लालच समाने लगा। अब जेठानी माघ मास का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। साल भर बाद जब माघ मास की चौथ आई तो जेठानी ने तिलकुटा चौथ का व्रत रखा और उस दिन उसने भोजन नहीं बनाया था। जब जेठानी के पति ने और बच्चों ने भोजन मांगा तो जेठानी ने कहा कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। फिर उसने साल भर पहले देवरानी के साथ घटना जो घटित हुई थी अपने पति को सुना दी और अपने पति से बोली, देखो जी, आज मुझे आप डंडे से मारना। तब उसका पति बोला कि अरे भाग्यवान, मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी तो बहुत गरीब थे। मेरे भाई की पत्नी चौथ माता और गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर महीने चौथ का व्रत रखती थी, इसलिए उसके ऊपर गणेश भगवान की कृपा हुई है। भाग्यवान, तू तो खूब धन वाली है, फिर हमें किस चीज की कमी है बता? हमारे घर में तो सब चीज है, इसलिए तू देखा देखी मत कर, धन का लालच मत कर। लेकिन पति के समझाने का भी जेठानी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और फिर जो उसका पति बोला, रे भाग्यवान, मैंने आज तक तुझे कोई कटु वचन तक नहीं बोला, फिर मैं तेरी पिटाई कैसे कर सकता हूँ? पति के समझाने का भी जेठानी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह बोली, जी, अगर आज आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं घर छोड़कर बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। पत्नी का जिद देखकर और ऐसा बेरुखा भरा जवाब सुनकर पति को भी क्रोध आ गया और उसने अपनी पत्नी की खूब पिटाई करी। उस रात जेठानी भी भूखे ही रोते हुए गणेश जी भगवान को याद करते करते सो गई। ऊपर बैकुंठ में से जो गणेश भगवान सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि इसको तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस रात गणेश भगवान जेठानी के सपने में आए और बोले, अरे मूर्ख, लालची औरत, देखा देखी करने वाली, बेवजह मार खाने वाली, बता मैं सोच करने कहाँ जाऊं? तब जेठानी हंसते हुए बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी का तो टूटा फूटा घर था, मेरा तो बहुत बड़ा सुंदर मकान है, आप जहाँ चाहें वहाँ निमट लो। और
फिर जो गणेश जी भगवान जेठानी से बोले कि अब मैं पूछूं कहाँ पर, तो जेठानी फिर से बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी का तो छोटा सा ललाट था, मेरा तो आपकी कृपा से बहुत बड़ा ललाट है, आप मेरे सुंदर ललाट से पूछ लीजिए। फिर गणेश जी भगवान जेठानी के ललाट से पूछकर अंतर्ध्यान हो गए। उस रात जेठानी बार बार सिर पर हाथ लगाकर देखती रही कि कब वे सोने में बदले, लेकिन हर बार उसे गीला गीला ही महसूस हो रहा था। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि जब यह सूख जाएगा तो शायद सोने में बदल जाएगा। इस तरह आधी रात के बाद जेठानी की भी आंख लग गई। सुबह जब जेठानी सोकर उठी तो उसने देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था। वह खुद भी गंदगी से जो सनी पड़ी थी। वह जितना घर से गंदगी हटाती उसका दुगना वापस बढ़ जाती। तब उसके पति ने उसे और भी भला बुरा कहा और कहा कि यह सब कुछ तेरे कर्मों का फल है, तूने देखा देखी करी है, तुझे गणेश भगवान ने दंड दिया है, यह तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर जेठानी का पति अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चला गया। यह सब देखकर जेठानी रोने लगी और हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपने मेरी देवरानी का घर तो अन्न धन से भर दिया और मुझे यह गंदगी और कूड़ा करकट का ढेर दे दिया। आपने मेरे साथ दोगलापन किया है गणेश जी महाराज। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान जेठानी से बोले, अरे ओ मूर्ख लालची औरत, तूने धन का लालच किया। तेरी देवरानी बेचारी तो गरीब थी, मन की साफ थी, सच्चे दिल के साथ ही वह मेरी और चौथ माता की परम भक्त थी। तूने अपने पति और बच्चों को भी सब कुछ होते हुए भूखा रखा, साथ ही तूने मेरे और चौथ माता को जो भोग भी नहीं चढ़ाया, जबकि तेरे पास अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। तेरे पति ने तुझे बहुत समझाया लेकिन तू नहीं मानी, बेवजह तूने अपने पति से मार भी खाई। यह सुनकर जेठानी पछताने लगी और बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप यह अपनी सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि यह सारी माया मैं एक ही शर्त पर समेटूंगा, जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी। तब जेठानी ने हामी भर दी और उसके बाद जेठानी ने अपने धन में से आधा धन तो देवरानी को दे दिया, लेकिन एक पुश्तैनी जो हार था सोने का, उसने उस हार को जो चक्की के नीचे छिपा दिया और सोचने लगे गणेश जी भगवान को क्या पता चलेगा। लेकिन गणेश भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब दिखाई दे रहा था। तब गणेश जी भगवान ने अपनी सारी गंदगी की माया तो समेट ली, लेकिन उस हार को नाग में बदल दिया था। उधर जेठानी मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो धन तो आधा देवरानी को दे दिया, लेकिन सोने का हार था उसे बचा लिया। शाम को जब जेठानी ने जो चक्की के नीचे हार लेने गई तो वहां पर जो हार नाग में बदला हुआ दिखाई दिया। तो जेठानी और की तरफ जो नाग था वो फुंकार भर रहा था और उसने चक्की के नीचे हार की जगह नाग देखा तो वह डर गई। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई। गणेश जी भगवान बोले कि अरे ओ मूर्ख लालची औरत, तेरे मन में अभी भी लालच भरा हुआ है। जब तक तू इस हार में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को नहीं दे देगी, तब तक यह हार नाग के रूप में ही पड़ा रहेगा। यह सुनकर जेठानी फिर से पश्चाताप करने लगी। अब उसे भी चौथ माता और गणेश जी भगवान की महिमा समझ में आ चुकी थी। अब उसने वचन दिया कि हे गणेश जी भगवान, अब मैं अपने घर की हर चीज में से आधा भाग देवरानी को दूंगी। उसके बाद जेठानी ने कील से कील और सुई के साथ सुई और हार में से आधा हार जो हिस्सा करके देवरानी को दे दिया। जेठानी भी गणेश भगवान और माता चौथ की परम भक्त बन चुकी थी। अब जेठानी भी हर महीने की चौथ व्रत करने लगी थी और गणेश जी भगवान और चौथ माता की पूजा करने लगी। इस तरह से गणेश भगवान ने
देवरानी को माघ मास की तिलकुटा चौथ के व्रत का फल दिया। दोस्तों, जैसे गणेश भगवान ने देवरानी को फल दिया वैसा सबको देना। जैसे देवरानी पर टूटे वैसे सब पर टूटना। जैसे जेठानी का किया ऐसा किसी के साथ भी मत करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।